गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। पहले देखते हैं कल यूएस मार्केट में क्या हुआ। कल हमने देखा डाउ जोन्स तकरीबन 0.4% ऊपर बंद हुआ और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि डाउ जोन्स 37,000 के ऊपर बंद हुआ है, लाइफ टाइम हाई के आसपास। नैस्डैक और S&P 500 भी 0.2% और 0.3% ऊपर थे। रसेल 2000 जो कि वहाँ का स्मॉल कैप इंडेक्स है वो तकरीबन 2% से ज़्यादा ऊपर था। अब वहाँ के अगर मार्केट का हम एक ट्रेड सेटअप देखें तो डाउ जोन्स लाइफ टाइम हाई के आसपास है। नैस्डैक और S&P बस थोड़े ही दूर है, 5 से 8% अपने लाइफ टाइम हाई से। और इसका मुख्य कारण जो फेड मीटिंग का जो आउटकम आया वो रहा है, जिसमें फेड ने एक क्लियर डॉविश कमेंट्री दी है और ये कहा है कि 2024 में 3 बार रेट कट किए जाएंगे और जो रेट कट की जो अमाउंट है वो 75 बेसिस पॉइंट रहेगी। और इसी के चलते हमने देखा कि कल यूएस में 10 ईयर बॉन्ड यील्ड फिर से कल गिर गया और 3.95% के आसपास बंद हुआ। और इसी के चलते कल हमने देखा कि यूएस में जो बैंकिंग के कंपनीज के जो शेयर थे उनमें एक अच्छी खासी रैली देखी गई, क्योंकि अब ये नैरेटिव प्ले कर रहा है कि अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो वहाँ की जो बैंक्स हैं उनके जो लोन की डिमांड है वो बढ़ेगी, वहाँ जो प्रोविजनिंग चल रही है, एसेट में राइट ऑफ चल रहा है वो कम होगा। और सेकंड हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर 24 जो कि अगले साल के आखिरी के 6 महीने में बैंकिंग कंपनी के जो नतीजे हैं यूएस में काफ़ी अच्छे आएंगे। और इसी के चलते हमने देखा कि कल यूएस में जितनी भी रीजनल बैंक है, छोटी जो बैंक है, उनमें एक अच्छी खासी रैली देखी गई। और मुझे लगता है कि जो सिमिलर ट्रेंड है, जो रेट सेंसिटिव सेक्टर है जैसे बैंकिंग, रियल इस्टेट, ऑटो, अक्रॉस द वर्ल्ड हम इनमें अब रैली आते हुए देखेंगे। और ये क्लियरली कल विजिबल था कि वहाँ की जो टेक कंपनीज हैं उनके शेयर अंडर परफॉर्म कर रहे थे, जो कि अब तक रैली हो रही थी। अब देख लेते हैं कि यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है 102 लेवल पर बंद हुआ है, जो कि लोएस्ट है 10 अगस्त के। इस पे एक वीकनिंग डॉलर इंडेक्स अगेन एक इंडिकेशन है कि जो पैसा है वो यूएस बॉन्ड मार्केट से निकल करके इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया या जो रिस्कियर एसेट है जैसे कमोडिटीज की ओर जाएगा। और इसी के चलते कल हमने देखा कि जो ब्रेंट क्रूड है उसमें एक हल्का फुल्का उछाल आया और ब्रेंट क्रूड कल $76 पर बैरल पर बंद हुआ। इसके दो मुख्य कारण रहे हैं कि डॉलर वीक हुआ कल, और दूसरा एक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उन्होंने कहा है कि 2024 में स्लाइटली जो क्रूड का डिमांड है वो 0.9 मिलियन बैरल पर डे से बढ़ करके 1.1 मिलियन बैरल पर डे हो जाएगा। और इसी के चलते कल हल्का फुल्का उछाल क्रूड में देखा गया, हालांकि कोई अलार्मिंग साइन नहीं है, $2 से $3 ही ऊपर आया है। अब देख लेते हैं कल इंडियन मार्केट में क्या हुआ। कल हमने देखा कि इंडियन मार्केट में यूएस फेड मीटिंग के बाद कल पहला ट्रेडिंग सेशन था और सेंसेक्स ने तकरीबन 930 पॉइंट्स का उछाल देते हुए 70514 के लेवल्स पर सेटल हुआ। और जो निफ्टी है 256 पॉइंट ऊपर यानी कि 1.2% ऊपर बंद होकर 21183 के लेवल्स पर बंद हुआ। अगर मैं कल स्टार परफॉर्मर की बात करूं तो आईटी स्टॉक जो थे वो कल स्टार परफॉर्मर थे। और आईटी इंडेक्स निफ्टी आईटी जो था तकरीबन 3.5% ऊपर बंद हुआ। निफ्टी रियल्टी तकरीबन 3.9% ऊपर बंद हुआ। और निफ्टी बैंक जो है, ऑयल एंड गैस, प्राइवेट बैंक, ये सब सेक्टर 1% ऊपर बंद हुए। अगर मैं ब्रॉडर मार्केट की बात करूं तो निफ्टी मिड कैप 100 1.3% ऊपर था और निफ्टी स्मॉल कैप 100 तकरीबन 0.8% ऊपर था। मार्केट की जो ब्रेड थी कल अगेन बुल्स के फेवर में थी। तकरीबन 2100 स्टॉक ने हरे निशान पर क्लोजिंग दिया है और 1700 स्टॉक ने लाल निशान पर क्लोजिंग दिया है। अगर मैं 52 वीक हाई लो की बात करता हूं तो कल तकरीबन 419 स्टॉक्स ने अपना 52 वीक हाई का नया स्तर छुआ है और 15 स्टॉक ने 52 वीक लो का नया स्तर छुआ है। ओवरऑल अगर कल हम देखें 52 वीक हाई के लिस्ट में तो मेजॉरिटी जो स्टॉक थे पब्लिक सेक्टर पीएसयू, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से थे, ऑटो सेक्टर से थे। तो ओवरऑल अगर आप मार्केट का टेक्सचर देखेंगे जो है वो अब जो है रेट सेंसिटिव के फेवर में जा रहा है। बैंकिंग स्टॉक में हम अच्छा खासा उछाल देख सकते हैं। आईटी जो कि अगेन डिपेंडेंट है यूएस और यूरोपियन फाइनेंशियल सेक्टर पे, वहाँ की जो बीएफएसआई इंडस्ट्री है वो एक बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर होता है और अगर उनकी हालात में सुधार आता है तो डेफिनेटली उनके जो बजट है, आईटी बजट, वो इम्प्रूव होंगे। और मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है, मार्केट उसको डिस्काउंट करके अभी से ही आईटी स्टॉक में पोजीशन बना रहा है।
आज जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी जो है, जो कि एक अर्ली इंडिकेटर है इंडियन इक्विटी मार्केट का, वो 60-70 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है और ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट आज फिर से एक गैप अप ओपनिंग दे सकता है। अब देख लेते हैं ऐसी कौन सी न्यूज़ है जिस पर हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सबसे पहले अदानी एंटरप्राइज की जो सब्सिडरी है अदानी डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी में, इजराइल की एक कंपनी है एल्बिट सिस्टम लिमिटेड, उन्होंने 44% स्टेक लिया है। और ये जो कंपनी है यहाँ एरियल टेक्नोलॉजी और डिफेंस एप्लीकेशन के लिहाज से काम करेगी। तो आज ये स्टॉक फोकस में रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, कल काफ़ी सारे नए ऑर्डर मिले हैं, जैसे जीनस पावर जो कि एक स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनी है, इन्हें 1000 करोड़ का ऑर्डर मिला, तो ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा। एक लंबी रैली देखने के बाद ये स्टॉक काफ़ी समय से कंसोलिडेशन मोड में था और अब मुझे लगता है कि ऑर्डर आने के बाद ये स्टॉक में फिर से एक अपमूव आते हुए दिखेगा हमें। जुपिटर वैगन रेलवे साइड में, जुपिटर वैगन को 1600 करोड़ का ऑर्डर मिला मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से टू मैन्युफैक्चर 4000 वैगन, 4000 वैगन सप्लाई करने हैं जुपिटर वैगन को, तो ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा। टेक्समैको रेल, इन्हें 1374 करोड़ का ऑर्डर मिला 3400 वैगन सप्लाई करने का, ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक, इनका जो QIP है ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है 750 करोड़ का एट इश्यू प्राइस ऑफ 107.6, तो अगेन दिस स्टॉक कैन विल रिमेन अंडर द फोकस। अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो मजगांव डॉक ने नैव ALT कोची के साथ करार किया है और इसमें अपनी जो सोलर इलेक्ट्रिक बोट है, ये जो कि नेशन की पहली सोलर इलेक्ट्रिक बोट रहेगी, ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से पॉजिटिव है। सैटिन क्रेडिट केयर जो कि एक वन ऑफ द माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, इन्होंने अपना QIP लॉन्च किया है और इनका जो प्राइस है 242.8 जो कि 2% डिस्काउंट पे किया है, ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। कोचिन शिपयार्ड ने 10 जनवरी की रिकॉर्ड डेट तय की है फॉर स्प्लिट 1:2 का स्प्लिट रहेगा कोचिन शिपयार्ड में। अमी ऑर्गेनिक, ये कंपनी आज फोकस में रहेगी, इन्होंने एक अपना जो नया प्लांट है अंकलेश्वर में, इसका कल इनॉग्रेशन किया और एक एग्रीमेंट साइन किया फर्मियन के साथ, जो कि एक MNC कंपनी है जिनमें ये एक API बनाएंगे फर्मियन के लिए, तो ये स्टॉक 2024 के लिए फोकस में रहेगा। इसके अलावा स्टर्लिंग एंड विल्सन, जो कि एक रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, इन्हें एक सेटलमेंट अमाउंट मिला है 254 करोड़ का, एक डिस्प्यूट चल रहा था, ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। इसके अलावा IPO की बात करते हैं। आज लास्ट डे है डॉम्स इंडस्ट्री और इंडिया शेल्टर फाइनेंस के IPO का। हमारी दोनों IPO पे सब्सक्राइब की रेटिंग है। अगर आपको IPO नोट देखना है, बिजनेस समझना है, तो जो IPO नोट है SBI सिक्योरिटीज़ के वेबसाइट पर अवेलेबल है, रिसर्च सेक्शन में जाओगे। एट द सेम टाइम टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है। दोनों इसमें से डॉम्स इंडस्ट्रीज जो है एक मानी हुई कंपनी है, लीडिंग कंपनी है स्टेशनरी प्रोडक्ट में, और ये कंपनी को डेफिनेटली देखना चाहिए। आइनॉक्स इंडिया अगेन एक यूनिक बिजनेस मॉडल है, क्रायोजेनिक टैंक बनाती है। कल डे 1 पर ही इनका इशू फुल्ली सब्सक्राइब हो गया 2.8 टाइम। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आइनॉक्स इंडिया के IPO में भी आप पैसा लगा सकते हो। काफ़ी सारे ब्लॉक डील्स हो रहे हैं ऑफ लेट। कल हमने देखा कि फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस में वॉबक पिनकस ने एग्जिट किया और काफ़ी सारी जो बड़े मार्की फंड है उन्होंने एंट्री लिया है। और एक अगेन अ वेरी गुड कंपनी ऑन माइक्रो फाइनेंस SME लेंडिंग साइड, तो ये कंपनी कल ब्लॉक डील होने के बाद हमने देखा कि पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ है और अब इसमें हम एक फर्दर अपमूव देख सकते हैं। ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज अगेन एंड वन ऑफ द इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर कंपनी, इसमें हमने देखा कि वाइट ओक म्यूचुअल फंड ने एक अच्छी खासी स्टेक बाय की है और ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। सेनको गोल्ड, इस पर हमने रिसेंटली एक कवरेज भी की थी और हमारा मानना है कि कंपनी के स्टॉक प्राइस में अगर मैं 18 महीने से 24 महीने का हॉराइजन लेता हूं तो 25 से 30% का अपसाइड है। और कल इसमें देखा कि इसमें जो एक पुराना प्राइवेट इक्विटी फंड था ओमान इंडिया, उन्होंने 6 लाख शेयर ओपन मार्केट में सेल किए। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, पूरे जो शेयर है एब्जॉर्ब किए गए और मुझे लगता है कि यहाँ से एक अपसाइड फिर देखने मिलेगा। जेन टेक्नोलॉजीज, ये कंपनी भी हमारे कवरेज में है।
और इसमें कल हमने देखा कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने 20 लाख शेयर बाय किए और ये स्टॉक भी आज फोकस में रह सकता है। इसके अलावा आज फिर से दो बड़े ब्लॉक डील होंगे। एक है PVR आइनॉक्स में और ये स्टॉक फोकस में रहेगा। के फिनटेक अगेन इस पर कल हमने एक बाय रिकमेंडेशन दी थी पिक ऑफ द डे में। इसमें भी आज वॉरबर्ग पिंकस का एग्जिट आएगा। मुझे लगता है कि ये ब्लॉक डील होने के बाद स्टॉक अब अपमूव देगा। अगर आपको याद होगा कि के फिनटेक और कैम दोनों एक ही बिजनेस में है, म्यूचुअल फंड के जो ट्रांजेक्शन है वो प्रोसेस करते हैं। और जिस तरह से हमने कैंप में रैली देखी है 2200 रुपये से 2800 रुपये तक, उस वक्त जो के फिनटेक है ये स्टॉक एक काफ़ी रेंज में ट्रेड कर रहा था। शायद ये जो ब्लॉक डील का ओवरहैंग था और अब ये जब आज ब्लॉक डील हो जाएगी, मुझे लगता है कि ये स्टॉक आज से रैली में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करेगा। अब देखते हैं इनसाइडर ट्रेड। चॉइस इंटरनेशनल के जो प्रमोटर हैं उन्होंने 3.5 लाख शेयर ओपन मार्केट से बाय किए हैं और एट द सेम टाइम भारत बिजली, शालीमार पेंट, थिरुमलाई केमिकल, इनके जो प्रमोटर है इन्होंने ओपन मार्केट में अपने शेयर सेल किए हैं। ओवरऑल अगर मैं आज का डिस्कशन समअप करूं तो सेंटिमेंट ग्लोबल सेटअप पॉजिटिव लग रहा है। US में जिस तरह से बॉन्ड यील्ड क्रैक हो रहे हैं ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट ये डिस्काउंट कर रहा है कि कैलेंडर ईयर 24 में कहीं ना कहीं रेट कट आते हुए दिखेगा US मार्केट में। हालांकि कल जो बैंक ऑफ इंग्लैंड और ECB यूरोपियन सेंट्रल बैंक की कमेंट्री आई वो थोड़ी सी सरप्राइजिंग थी कि उनका ये मानना है कि अभी भी इन्फ्लेशन पूरे तरह से कंट्रोल में आया नहीं है और यूरोप में शायद इंटरेस्ट रेट की दरें और बढ़ सकती है। और इसी के चलते कल हमने देखा कि यूरो स्ट्रेंथन हुआ डॉलर के अगेंस्ट, एक काइंड ऑफ सरप्राइजिंग न्यूज़ है। हालांकि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के लिए काफ़ी फेवरेबल ग्लोबल सेटअप है। US के बॉन्ड यील्ड नीचे आ रहे हैं। क्रूड ऑयल तकरीबन $95 से करेक्ट होकर के $75-76 हो चुका है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अब इंडिया में पैसा लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कल देखा 3,500 करोड़ का बाइंग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से। और ये जो रश ऑफ लिक्विडिटी जिसे कहते हैं, काफ़ी बड़ा पैसा अब इंडियन इक्विटी मार्केट में आएगा, स्पेशली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के ओर से। और अब यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी ड्रिवन हो जाएगा रादर देन फंडामेंटल और टेक्निकल। जिस तरह से लिक्विडिटी आएगी ये मार्केट को चेस करेगी। और अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड की कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज कंपनी, जितने भी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कंपनीज हैं उनमें एक अपमूव आते हुए हम देखेंगे। और इसके अलावा अगर थोड़ा सा मैं लंबा नज़रिया लेता हूँ 3 से 6 महीने का, तो मुझे लगता है कि कंपनीज जो कि रेट सेंसिटिव सेक्टर की कंपनीज है, जैसे बैंकिंग हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया और फॉर दैट मैटर इंफ्रा सेक्टर हो गया, रेलवेज हो गया, डिफेंस हो गया, ये सभी सेक्टर में एक अच्छा खासा अपमूव हम 3 से 6 महीने के लिए देख सकते हैं। ये जो मार्केट है इसमें प्रॉफिट बुक करके साइड में खड़े रहने की राय नहीं रहेगी। हल्का हल्का प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बट अल्टीमेटली जो मार्केट है बाय ऑन डिप का मार्केट है। थोड़ा बहुत एक रैली के बाद कंसोलिडेशन का फेज भी आएगा, तो इसमें हमें जो अगर हमारे पास कोई सरप्लस मनी डिप्लॉय करना है तो ग्रेजुअली डिप्लॉय कीजिए मार्केट में। यहाँ से अगर मैं 6 से 12 महीने का व्यू लेता हूँ तो निफ्टी में 10 से 12% का अपमूव यहाँ से और आ सकता है। आज के लिए इतना ही। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.